फॉर्म सी, जिसे नागा फॉर्म भी कहा जाता है, उसे अप्लाई करते वक्त किन डॉक्यूमेंट्स का होना ज़रूरी है और वह आप ऑनलाइन किस तरह से अपने फ़ोन से खुद घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, वह हम आज देखेंगे। फॉर्म सी उन्हीं दुकानों या एस्टैब्लिशमेंटों को दिया जाता है जो म्यूनिसिपैलिटी एरिया में आती हैं या फिर लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिफाइड एरियाज में फॉल करती हैं। जो दुकानें इन नोटिफाइड एरियाज से या म्यूनिसिपैलिटी एरिया से बाहर आती हैं, उन्हें डिपार्टमेंट एनओसी इशू करता है। शॉप का मतलब यहाँ पर किसी भी प्रीमाइसेस से है जहाँ पर कोई भी सामान बेचा जाता है, चाहे वह होलसेल में हो या रिटेल में। एस्टैब्लिशमेंट का मतलब हुआ कोई भी शॉप, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट, रेसिडेंशियल होटल, रेस्टोरेंट, ईटिंग हाउस, थिएटर या फिर कोई भी पब्लिक अम्यूजमेंट या एंटरटेनमेंट की जगह। सबसे ज़रूरी बात जो आपको पता होनी चाहिए कि फॉर्म सी आपके बिजनेस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अपने बिजनेस को चलाने के लिए जब भी आपको बैंक से लोन लेना पड़ता है, तो उस वक्त बैंक आपसे फॉर्म सी मांगता है। लेकिन फॉर्म सी किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को उस दुकान या एस्टैब्लिशमेंट का मालिक नहीं बनाता है, क्योंकि यह कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट का डॉक्यूमेंट नहीं है। फॉर्म सी शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत इशू किया जाता है और शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के कानून की सहायता से लेबर डिपार्टमेंट आपकी दुकान पर काम कर रहे मुलाजिमों की वर्किंग कंडीशंस और एम्प्लॉयमेंट पर नज़र रखता है और उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई भी जाति ना हो, इसका भी पूरा ध्यान रखता है। लेबर डिपार्टमेंट की सभी सर्विसेज आज ऑनलाइन मोड में है। फॉर्म सी के लिए अप्लाई करने के लिए आपको jklabor.com की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और वहाँ से आप शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में जाकर फॉर्म सी रजिस्टर कर सकते हैं या आप पहले से बनाए हुए फॉर्म सी को रिन्यू भी कर सकते हैं। स्क्रीन पे जो आपको डॉक्यूमेंट्स नज़र आ रहे हैं, यह आप पहले से ही स्कैन करके अपने फ़ोन में रख लें ताकि जब आप अप्लाई करें ऑनलाइन तो बड़े आसानी से आप इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकें। यदि आप खुद बिजनेस कर रहे हैं और वह दुकान आपकी अपनी है, तो आपने ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यदि आपने दुकान किराए पे ली है, तो आपके पास रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए या रेंट डीड कहते हैं उसे आप अपलोड करें। कभी ऐसा होता है कि ना ही आपके पास रेंट एग्रीमेंट होता है, ना ही आपके पास ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो उस सूरत में आपने अंडरटेकिंग अपलोड करनी है। इसके अलावा जिसके नाम पर यह दुकान खोली जा रही है, उसका फोटोग्राफ, आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे आधार कार्ड या इलेक्शन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड किया जाए। यदि यह दुकान या एस्टैब्लिशमेंट में कोई पार्टनरशिप है, तो पार्टनरशिप डीड चढ़ाई जाए और जहां पे ये दुकान खोली है, दुकान का बाहर से बोर्ड के साथ फोटोग्राफ अपलोड करना है और साथ में जीएसटी सर्टिफिकेट भी अपलोड करें। ये तो थी डॉक्यूमेंट्स की जानकारी कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ती है फॉर्म सी के लिए अप्लाई करने के वक्त, जो आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं उस वक्त। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि कैटेगरीज दी गई हैं दुकानों की कि किस कैटेगरी में कौन सी दुकान है और उसकी कितनी फीस आती है। आज की वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए यहीं पे कंक्लूड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में हम फॉर्म सी के लिए किस तरह से ऑनलाइन अपने ही फ़ोन से अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए, अपना ख्याल रखें और एजेंटों से दूर रहें।